2024 के चुनाव में बिहार में किसकी जीत होने जा रही है, इसका सहज अनुमान लगाया जा सकता है। 2015 के विधानसभा को देख लीजिए, महागठबंधन में 3 दल थे। वहीं 2020 के विधानसभा को देख लीजिए, वो विधानसभा के चुनाव में नीतीश कुमार बाहर थे। और 2024 का जो चुनाव लड़ा जाएगा उसमें 7 दल एक साथ हैं। तो ये पूरा मैथमेटिक्स महागठबंधन के पक्ष में जा रहा है। 40 का 40 सीट अगर बिहार में महागठबंधन जीत लेगा तो इसमें आश्चर्य मत कीजिएगा। एक वो लोग होता है जिनका गार्जियन मामा होता है, एक वो लोग होता है जिनका गार्जियन ससुर होता है। किसी भी मसले, किसी भी समस्या को सुलझाने के लिए मामा के पास जाना पड़ता है, ससुर के पास जाना पड़ता है। और जब तक ससुर या मामा आते हैं तब तक यहाँ मैटर खराब हो चुका होता है। यही हाल भाजपा का है। भाजपा ने बिहार में किसी चेहरे को पनपने नहीं दिया और सुशील मोदी जो एक चेहरा था उसको भी बीच से काट दिया। तो कहीं भवन निर्माण होता है, गांव में देहात में आप रहते हैं तो भवन निर्माण होता है तो रिश्तेदारी से फ़ोन आता है, वहाँ उसका कोई गार्जियन नहीं होता है कि ये देख लीजिए निर्माण कर रहा है। तो वहाँ से जब तक उसका रिश्तेदार आता है तब तक कुछ निर्माण हो गया होता है। रिश्तेदार जैसे ही जाता है फिर निर्माण शुरू हो जाता है, आता है रुक जाता है, फिर जाता है फिर शुरू हो जाता है। तो भाजपा एक ही चेहरे पर जो चुनाव लड़ती है, अमित शाह कितने जगह जाएंगे दौड़ दौड़ कर, नरेंद्र मोदी कितने जगह जाएंगे दौड़ दौड़ कर, स्थानीय चेहरा इनके पास है नहीं। पूरे भारत में दौड़ते दौड़ते हाँफना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ विपक्षी दल अब डरना बंद कर दिए हैं। किसी को इतना डराता है, इतना डराता है, इतना डराता है कि डर ही गायब हो जाता है। आपको उतना ही डराना चाहिए जितना डर सीमित हो। लेकिन अब पूरा विपक्षी मान लिया कि डर के आगे जीत है तो डरना बंद कर दिया है। कोई नहीं डरता है ईडी से, सीबीआई से, इनकम टैक्स वाले से। डरना लोग बंद कर दिए। डरना एक हद तक होता है, लेकिन जब बेहद हो जाता है तो कोई चीज़ वहाँ से वो बौना साबित होने लगता है। यही हाल है। पूरे हिंदुस्तान के लोग अब इन सरकार से डरना बंद कर दिए हैं। डरना पीछे की बात हो गई है। आप देख लीजिए कि यूपी में जितना हत्या होता है, लूट होता है, अपराध होता है, वो जंगल राज नहीं है। लेकिन बिहार को जंगल राज बताया जाता है। विकास में यूपी नीचे से आता है, नीचे से टॉप कर रहा है। और वहाँ पूरा बिजनेस वाला को बुलाया जाता है कि यहाँ पर बिजनेस होगा। 1 साल के अंदर अगर 1 लाख का भी इन्वेस्ट होगा तो आप हमको कहिएगा। जहाँ इतना अपराध है, जहाँ इतना हत्या है, जहाँ इतना लूट पटक्का है, वहाँ इन्वेस्ट होगा क्या? कोई कंपनी आएगा इन्वेस्ट करने? नहीं आएगा। लेकिन उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बताते हैं और बिहार को जंगल राज बताते हैं। सुशासन बाबू का राज जंगल राज हो गया। और जहाँ दलितों पर, पिछड़ों पर, आदिवासी पर, सब पर जुल्म ढाया जाता है, उत्तम प्रदेश हो जाता है। गाना गाने पर नेहा सिंह राठौर को नोटिस भेज दिया जाता है। इतना लोग पैसा लूट करके विदेश भाग गए, उसको नहीं पकड़ा जाता है। लेकिन विपक्षी नेता को हवाई जहाज से पकड़ के लाया जाता है। देख लीजिए, इतना लोग पैसा लेकर भाग गए, उनको तो नहीं पकड़ा, लेकिन आतंकवादी की तरह इनको पकड़ने के पहुंच जाते हैं। वो कहे गौतम दास। अब गौतम के दास मोदी जी हैं या मोदी के दास गौतम जी है, सहज अनुमान लगाया जा सकता है।
टाइटैनिक जहाज आइसबर्ग से टकरा गया, अडानी हिंडनबर्ग से टकरा गया। और जितने दिन अडानी मामले पर मोदी जी चुप रहेंगे, शक का दायरा बढ़ता जाएगा। ये घटने वाला दायरा नहीं है, शक का दायरा बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक, ये 3 राज्य ऐसा राज्य है जो साहब के आंखों की नींद गायब कर दिया है। उत्तर प्रदेश में भी जिस तरह से जाति जनगणना वाला हवा तूल पकड़ रहा है, अब कांग्रेस इसका विरोध नहीं कर सकती। इस हालात में वो नहीं है, कारण आपको अगर डंडा पड़ रहा है तो पहले डंडा को रोकना पड़ेगा, मरहम बाद में लगाना पड़ेगा। अगर डंडा पड़ रहा है, आप मरहम लगा रहे हैं, तो मरहम किसी काम के नहीं होगा। इसीलिए अभी मजबूरी है कि सब मिल करके भाजपा को हराए, नहीं तो ये सोशल मीडिया भी समाप्त हो जाएगा, सबका कैरियर ख़त्म होगा। जब राजनीतिक कैरियर ख़त्म होगा तो आप राजनीतिक करोगे कहाँ? जो किसान होता है वो फसल उगाता है, जिसका जो काम है वो काम वो करता है। लेकिन अगर सियासत रहेगा ही नहीं तो सियासत करोगे कहाँ? राजनीतिक जब ध्वस्त हो जाएगा, आम आदमी पार्टी वाले को ये लगने लगा है कि वो अलग थलग पड़ रहा है, इसलिए उद्धव से मिल रहा है, हेमंत से मिल रहा है, तेजस्वी से मिल रहा है, ममता से भी मिलेंगे। तो आप अलग थलग पड़ने लगे हैं। जिस तरह से एमसीडी के चुनाव में चुनना था तो उस जगह हंगामा हुआ, मारपीट हुआ, लफड़ा हुआ, तो अलग थलग अब हर एक पार्टी को जिस तरह से सताया जा रहा है, दबाया जा रहा है, उनके राजनीतिक को ध्वस्त किया जा रहा है, तो आप एक नहीं होंगे तो विकल्प भी आपके सामने नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप सभी लोगों को सलाम पेश करता है आपका खादिम। हरे कृष्ण साहनी कबूल फरमाइए जनाब।